चलिए देखिए, पोजीशन में हम लोग पढ़े थे। पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का मतलब क्या होता है ये भी हम सीखे थे, नहीं? बताओ। तो पोजीशन के बारे में अगर हम कुछ पॉइंट्स नोट करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, बताइए। पोजीशन के बारे में अगर हम कुछ पॉइंट्स नोट करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, बोलो। हाँ, पोजीशन। पोजीशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम आपसे पूछ दें तो धराधर धराधर आपको बोल देना है, बताइए। पहला पॉइंट अगर हम पोजीशन के बारे में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? हाँ, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं पोजीशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या सही है? क्या सही है? पोजीशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब बताइए कि वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ? इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, वही ना वेक्टर क्वांटिटी हो सकता है, बताइए। वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि पोजीशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। पोजीशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, पोजीशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। बच्चे बोल रहे हैं, क्या यह लिखना सही होगा कि पोजीशन जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है? बोलो, क्या यह लिखना सही होगा कि पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है? बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ये क्या चीज को बतलाता है? पोजीशन जो है क्या चीज को बतलाता है? लोकेशन को बतलाता है। बहुत बहुत अच्छा। तो हम लिख सकते हैं विच टेल्स, विच, बोलो, विच टेल्स, विच टेल्स क्या बतलाता है जी? लोकेशन बतलाता है। वेरी गुड। लोकेशन, विच टेल्स क्या चीज बतलाता है? लोकेशन बतलाता है, यानी लोकेशन, विच टेल्स लोकेशन। क्या चीज का लोकेशन? क्या चीज का लोकेशन? ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑफ ऑफ ऑब्जेक्ट। किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू, पढ़ेंगे ना? विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का मतलब क्या होता है जी? स्लो नहीं ना है? स्लो है? बोलो। चलो, तो ऑब्जर्वर का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वर बताए थे हम, या ओरिजिन बताए थे, या क्या बताए थे? बोलिए। रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, with respect to observer, with respect to origin, with respect to any reference point। ये तीनों का सेंस एक ही है। चलिए, यहां तक समझ गए थे। चलिए आगे अगर हम पूछे कि पोजीशन वेक्टर जो होता है, क्या होता है? पोजीशन वेक्टर जो होता है वो टेल क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? टेल। ठीक है, ये सारा बात पोजीशन वेक्टर का ही हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे को अगर हम पहले ही पढ़ा देते, बात को समझ रहे हैं? अगर हम पहले पढ़ा देते आपको ये थ्योरी
तो कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन जैसे ही अगर हम टेल बोल रहे हैं तो आपके दिमाग में कुछ फिगर बन रहा है, टेल क्या होता है, बोलो। कुछ फिगर बन रहा है कि टेल का मतलब क्या होता है। तो टेल अगर हम बात करें तो टेल क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, बोलो। ऑब्जर्वर का। टेल क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मतलब देखने वाला। ऑब्जर्वर मीन्स देखने वाला, जो देख रहा है। बात को समझे। ऑब्जर्वर कहिए या क्या कह सकते हैं, ओरिजिन कहिए। नहीं, बोलो, या ओरिजिन बोलो, बोलिए। या तो आप ओरिजिन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ओरिजिन बोल सकते हैं। नहीं, या रेफरेंस पॉइंट भी बोल सकते हैं इसको, या क्या बोल सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। रेफरेंस ओरिजिन कहो, रेफरेंस पॉइंट कहो, ठीक है। यानी टेल क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, बोलो। ऑब्जर्वर को। नहीं, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अगर हम बताए थे, इसका कोऑर्डिनेट मान लो 7, 5, 25 है, ठीक है। 7, 5, 25 है, या इतना बड़ा वैल्यू ना लेकर के छोटा वैल्यू लो, ड्रॉ करने में आसानी होगी, ठीक है। अगर मान लो कि 3, 5 और 9, 11 है, ठीक है। एक पॉइंट हम ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए 3, 5 और 11 है। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 3, 5 और 11 है, दिखाई दे रहा है ना। 3, 5 और 11 है। अगर आपको पोजीशन वेक्टर बताना हो, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी, अगर आपको पोजीशन वेक्टर बताना हो, कि कौन सा वेक्टर बताना है, पोजीशन वेक्टर बताना है, तो इसका ओरिजिन कहाँ है, यहां से पॉइंट पी को कनेक्ट कर दीजिए। नहीं, यही पोजीशन वेक्टर होता था ना, बोलिए। पोजीशन वेक्टर किस पॉइंट का, पी पॉइंट का। तो ये टेल जो देख रहे हो, टेल मैग्नीट्यूड को बतलाता है ना। जब मैग्नीट्यूड को बतलाता है तो वही मैं पूछ रहा हूं आपसे कि टेल जो है, ये टेल जो है, यहाँ पर क्या होता है, ऑब्जर्वर होता है ना, या ओरिजिन कहिए या रेफरेंस पॉइंट कहिए, बोलिए। तो टेल क्या चीज को बताता है, ऑब्जर्वर को बताता है, या कहिए रेफरेंस पॉइंट को बताता है, या ओरिजिन को बताता है। तीनों एक ही बात है। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत। तो टेल क्या चीज को बतलाएगा, बोलो, ऑब्जर्वर को, ठीक है। अगर हम हेड की बात करें पोजीशन वेक्टर में, क्या चीज का बात करें, अगर हम हेड की बात करें, ठीक है। अगर हम हेड की बात करें, ठीक है, क्या चीज का बात करें, हेड की बात करें, तो हेड क्या चीज को बतलाता है, बोलो। एट एट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। नहीं, अगर हम यूनिट की बात करें, बोलो, अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, बोलिए, मीटर को। जो पोजीशन वेक्टर जो बनाते हो, जो पोजीशन वेक्टर बनाते हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान लो 7, 3, 2 है,
ठीक है, कुछ भी है, तो ये पोजीशन वेक्टर जो होता है, क्या होता है, पोजीशन वेक्टर जो होता है, तो इसका एक लेंथ ही होता है ना, बोलो, एक प्रकार का लेंथ है ना, है? नहीं, बोलिए। इसीलिए इसका यूनिट जो होता है वो क्या चीज में होता है, बोलिए। पोजीशन वेक्टर का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, मीटर। क्या होगा, मीटर। अगर हम डायमेंशन की अगर बात करें, अगर हम डायमेंशन की बात करें, ठीक है, क्या होगा, एल। अगर हम डायमेंशन की बात करें तो क्या होगा, बोलिए, एल। तो पोजीशन वेक्टर तो आप लोग इतना तक समझ चुके हैं, नहीं? लो, दिखाई दे रहा, यहां तक तो आप लोग समझ चुके हैं पोजीशन वेक्टर। बोलिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? यहां तक कोई परेशानी है, नहीं? चलो, ये क्वेश्चन है, किसी पॉइंट है भी जिसका कोऑर्डिनेट आपका दिया गया है -5, 3 और 2, ठीक है। इसका पोजीशन वेक्टर बताओ, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, दिखाई दे रहा है? इसका पोजीशन वेक्टर बताओ, इसका क्या बताओ, पोजीशन वेक्टर। एक पॉइंट भी है जिसका कोऑर्डिनेट है -5, 3 और 2, इसका पोजीशन वेक्टर बताइए। चलिए, आपको हम बताए कि एक पॉइंट भी है जिसका कोऑर्डिनेट -5, 3 और 2 है, इसका पोजीशन वेक्टर बताइए। बोलिए, इसका पोजीशन वेक्टर बताइए। तो हम बताए थे ना कि ये जो फर्स्ट होता है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड होता है जो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर होता है, और थर्ड जो होता है वो जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। बोलो, पोजीशन वेक्टर इन 3D हो गया ना? बताइए, ये क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर इन 3D। एक्स एक्सिस अगर हम बात करें, वाई एक्सिस की बात करें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात करें, ठीक है, -5 है, तो -5 है, तो बताइए कि एक प्लस पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर होगा या निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर होगा? तो जाहिर सी बात है कि जो ऐसे ये -5 है, तो ये डिस्टेंस आपका माइनस नहीं है, ये डिस्टेंस आपका माइनस नहीं है, ठीक है। ये बतला रहा है कि आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस है या निगेटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो ये आपका -5 सपोज कर लो कि यहाँ है, सपोज कर लो कि यहाँ है -5, फिर 3 यूनिट चलना है बाई एक्सिस में, जेड यूनिट चलना है 2, फिर जेड एक्सिस में चलना है 2 यूनिट, यानी सपोज कर लीजिए कि इस पॉइंट जो का कोऑर्डिनेट हो गया -5, 3, 2, नहीं भी। अगर हम पोजीशन वेक्टर इसका निकालना चाहे तो यही पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ना? बोलो, यही हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ना? बताइए, क्या एरो देना जरूरी होगा? बिल्कुल जरूरी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर में वेक्टर का मतलब ही होता है कि मैग्नीट्यूड हो प्लस डायरेक्शन हो। जब तक डायरेक्शन नहीं है तो फिर जो है वेक्टर की बोलने की कोई बात ही नहीं हो सकता है, नहीं? चलिए, तो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो हम बताए थे कि पोजीशन वेक्टर को स्मॉल r से डिनोट कर देना। क्या चीज से डिनोट करना? पोजीशन वेक्टर को स्मॉल r से डिनोट करना। अगर हम स्मॉल यानी पोजीशन वेक्टर, बताइए किस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए कहा जा रहा है? भी पॉइंट का, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, जल्दी बोलिए, भी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट भी। अब बताइए, अगर हम 5 -5 +3 +2 अगर हम लिख दें, क्या लिख दें, दिखाई दे रहा? अगर हम पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट भी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट भी अगर हम ये लिखें और इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख दें -5, 3 और 2, -5 और 3 और 2, -5 +3 +2, तो क्या ये पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ सही है? बोलिए, क्या ये पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ सही है? नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है यहाँ ना। अगर हम डायरेक्शन की बात करते तो एक्स एक्सिस में क्या डायरेक्शन होता है?
ठीक है, एक्स एक्सिस में जो है हम लोग क्या नाम देते हैं, वाई एक्सिस में क्या देते हैं, और जेड एक्सिस में क्या देते हैं, आप लोग को तो पता ही है ना। ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप फर्स्ट वीडियो मेरा जा करके देखिए, सेकंड वीडियो जा करके देखिए। ठीक है, सारा कुछ आपको बताया गया उसमें। चलिए, तो यहाँ देखिए, अगर हम पोजीशन वेक्टर की बात करें तो एक्स एक्सिस में हम लोग क्या देते हैं, जल्दी बोलो, एक्स एक्सिस में क्या देते हैं, आई कैप ना। एक्स एक्सिस में क्या देते हैं, आई कैप। एक्स एक्सिस में हम लोग क्या देते हैं, बोलो, एक्स एक्सिस में आई कैप। एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है, यानी एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, अब पहले भी बताया है कि कुछ डायरेक्शन का नाम हम लोग डिफाइन किए हुए हैं। जैसे एक्स एक्सिस हुआ तो एक्स एक्सिस जो होगा आई कैप से डिनोट करेंगे, वाई एक्सिस में जो होगा वो जे कैप से डिनोट करेंगे, और जेड एक्सिस में जो होगा उसको हम के कैप से डिनोट करेंगे, बताए थे ना। लेकिन जो ऐसे अब सारे डायरेक्शन का नाम देना संभव नहीं है, सारे डायरेक्शन का नाम देना संभव नहीं है। सपोज कर लो कि अगर ये ओरिजिन है, इसका डायरेक्शन पूछे, फिर इसका डायरेक्शन पूछे, फिर इसका डायरेक्शन पूछे, फिर इसका डायरेक्शन पूछे। ठीक है, अगर इन सभी का डायरेक्शन अगर हम बात करें कि बताओ ये कौन सा डायरेक्शन है, क्या नाम हो सकता है इस डायरेक्शन का, ठीक है, तो हम लोग नाम नहीं बता पाएंगे, हम लोग नाम नहीं बताएंगे। ठीक है, तो हर एक डायरेक्शन को बताने के लिए, ठीक है, हर एक डायरेक्शन को बतलाने के लिए हम लोग एंगल का यूज करते हैं। क्या का यूज करते हैं, एंगल का हेल्प में लाते हैं कि एक्स एक्सिस से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है ए, एक्स एक्सिस से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है बी, या एक्स एक्सिस से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है सी, या एक्स एक्सिस से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है डी। ठीक है, हर एक डायरेक्शन को हम लोग नाम नहीं दे सकते, बात को समझ रहे हैं, हर एक डायरेक्शन को हम लोग नाम नहीं दे सकते हैं कि ये जो है इस डायरेक्शन का नाम क्या है, इस डायरेक्शन का नाम क्या है, इस डायरेक्शन का नाम क्या है, इस डायरेक्शन का नाम क्या है। मेरी बात को समझ रहे हैं, तो हर एक डायरेक्शन का नाम देना संभव नहीं है, लेकिन कुछ डायरेक्शन का नाम जो है हम लोग डिफाइन कर लिए हैं, यानी निकाल लिए हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस में रहेगा तो उसको आई कैप से डिनोट करेंगे, वाई एक्सिस में अगर होगा तो जे कैप से करेंगे, जेड एक्सिस में होगा तो के कैप से डिनोट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अगर हम पोजीशन वेक्टर इसको निकालना चाहें, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट भी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट भी का निकालना चाहे तो बताइए क्या होगा, -5 है ना, बोलिए क्या है, -5, -5 है ना। चलिए, -5 लिख नहीं। अब बताइए कि एक्स एक्सिस को बता रहा है या वाई एक्सिस को बतला रहा है, बोलो, एक्स एक्सिस को बतला रहा है या वाई एक्सिस को बतला रहा है। एक्स एक्सिस में फर्स्ट क्या एक्स एक्सिस को बतलाता है, तो एक्स एक्सिस में क्या देते हैं, आई कैप, -5 आई कैप। -5 आई कैप कहने का मतलब क्या है, आई कैप कहने का मतलब एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होगा या निगेटिव एक्स एक्सिस में होगा, ये डिसाइड करेगा यहाँ का साइन, कि यहाँ का साइन क्या है। अगर प्लस होगा यानी सिर्फ 5 होता तो हम लोग एक्स एक्सिस में चलते, अगर माइनस है तो हम लोग किधर चलेंगे, बोलो, निगेटिव एक्स एक्सिस में चलेंगे ना। दिखाई दे रहा है ना सभी को। चलिए, निगेटिव एक्स एक्सिस में चलेंगे, मेरी बात को समझ रहे हैं। तो ये साइन डिसाइड करता है कि आपको चलना किधर है। ठीक है, ये नहीं डिसाइड करता है कि -5 सेंटीमीटर चलना है या -5 मीटर चलना है या -7 मीटर चलना है। डिस्टेंस तो कभी निगेटिव होता ही नहीं है। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि बताओ कि तुम कितना डिस्टेंस कवर किए हो, तो कोई कहता है कि हम -2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके आए हैं, तो क्या ये बोलना संभव है, ऐसा मीनिंगलेस बात हम बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं बोल सकते। ठीक है, तो हमको पोजीशन वेक्टर निकालना है। ठीक है, हमको क्या चीज निकालना है, पोजीशन वेक्टर निकालना है। ठीक है, हमको क्या चीज निकालना है बताइए, पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो हम लोग एक्स एक्सिस में कितना चल रहे हैं, -5 यूनिट चल रहे हैं। एक्स एक्सिस में कितना चल रहे हैं, -5 यूनिट चल रहे हैं। ठीक है, वाई एक्सिस में कितना चल रहे हैं जी, बोलिए, वाई एक्सिस में कितना चल रहे हैं, वाई एक्सिस में कितना चल रहे हैं, जल्दी बताओ, वाई एक्सिस में कितना चल रहे हैं, 3 यूनिट चल रहे हैं, यानी +3 आई कैप जे कैप। ठीक है, वाई एक्सिस को बताए थे कि जे कैप से डिनोट करते हैं ना, यानी +3 क्या, जे कैप, +3 जे कैप प्लस। ठीक है, फिर कहाँ है जी, 2 यूनिट चलना है। ठीक है, जेड एक्सिस में। ठीक है, यानी +2 के कैप, +2 के कैप। ठीक है, यही आपका पोजीशन वेक्टर हो गया, यही आपका क्या हो गया,
पोजीशन वेक्टर हो गया। नहीं, बोलो, यही आपका क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर हो गया। अगर हम पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बात करें, ठीक है, अगर हम पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करें, यानी इसका लेंथ हम जानना चाह रहे हैं, इसका लेंथ बताओ क्या होगा, ठीक है, इसका लेंथ जानना चाह रहे हैं कि इसका लेंथ बताओ क्या होगा। तो हम बताए थे कि जो है आपको मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम बताए थे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो दिया हुआ है आपका कोऑर्डिनेट में, ठीक है, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है रूट अंडर, ठीक है, उसको कर दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के रूप में, ठीक है। -5 है तो बताओ -5 का स्क्वायर कर दोगे, प्लस क्या है 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दोगे, करोगे कि नहीं करोगे, प्लस क्या +2 का स्क्वायर कर दोगे, रूट अंडर कर दो, रूट अंडर कर दो। दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है? अब दिखाई दे रहा है? चलिए, अब ये आपका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जा रहे हैं, तो -5 का स्क्वायर करोगे तो -5 इंटू -5 होगा तो क्या होगा बताओ, 25 होगा कि नहीं होगा, जल्दी बोलो। तो 25 होगा कि ना होगा, प्लस 3 जा क्या हो जाएगा 9, 2 जा क्या हो जाएगा 4। अब इसको ऐड नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना। यानी ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया, ये क्या आ गया, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। तो हम कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे, बोलो, पोजीशन, इस प्रकार से हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया रूट अंडर 25 + 9 + 4। बोलो, ऐसा लिखेंगे, बोलो, इसको ऐड कर लेना, ऐड करे आता है ना, तो क्या हम ऐसे लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे हर एक जगह, बोलिए कि पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया रूट अंडर इतना, नहीं, तो हम लोग बनाएंगे कैसे, कब बनाएंगे, एक सेकंड में जो है एक जो है आपको क्वेश्चन को बनाना है, 1 सेकंड में एक क्वेश्चन, कैसे बनाइएगा। तो पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया इतना, तो हम लिखेंगे डायरेक्ट ये कि जो है इसमें मोड लगा दो, पोजीशन वेक्टर जो है ना, अगर मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट भी है ना, पूछिए भी है ना, कौन पॉइंट था, हाँ भी है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट भी का मैग्नीट्यूड लगा दो, तो ठीक है, ये क्या हो गया रूट अंडर 25 + 9 + 4, ठीक है, ये हो गया। आपसे पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये देख, जो पढ़े लिखे इंसान होंगे ना, वो ये देख करके बता देंगे कि ये पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताया है बच्चा, ये पोजीशन वेक्टर का क्या बताया है, मैग्नीट्यूड बताया है। अगर हम ये पोजीशन वेक्टर जो देख रहे हो, ये क्या देख रहे हो, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो वेक्टर दिया गया है, जो वेक्टर दिया गया है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, जो वेक्टर दिया गया है, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर देते हो, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से अगर हम तुम डिवाइड कर देते हो, तो आपका क्या आ जाता है, बोलो जल्दी, यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो जो वेक्टर दिया गया है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाता है, बोलिए क्या आ जाता है, उस यूनिट वेक्टर आ जाता है उस वेक्टर का, ठीक है। तो वो यूनिट वेक्टर जो होगा, यानी जो वेक्टर है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दीजिएगा, तो जो वो यूनिट वेक्टर जो होगा ना, वो क्या होगा, आपको वो क्या बतलाएगा, वो ये बतलाएगा दो, जैसे यहाँ पर देखो वेक्टर कहाँ है, क्या है तुम्हारा वेक्टर, आपका क्या है, जल्दी बोलिए, वेक्टर आपका कौन सा है, नहीं पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, यही है ना पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ना। अगर पोजीशन वेक्टर जो है, जो वेक्टर दिया गया है, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर देते हो, ये जो वेक्टर दिया गया है उस वेक्टर के अगर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हो, ठीक है, यानी इतना से डिवाइड कर देते हो, इतना से डिवाइड कर देते हो, तो वह आपका यूनिट वेक्टर आ जाएगा।
वो क्या आ जाएगा, वो भाई यूनिट वेक्टर आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। इतना तक तो क्लियर हो गया आप लोग को। चलिए अब आप लोग हेडिंग लिखिए। अब आप लोग हेडिंग लिखिए। अब आप लोग हेडिंग लिखिए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या हेडिंग लगाए हैं, बोलिए। चलिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट पर आ जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, हम लोग डिस्प्लेसमेंट पर आ जाते हैं। क्या चीज, डिस्प्लेसमेंट। तो जब तक आप पोजीशन वेक्टर नहीं समझते, बात को समझ रहे हैं, जब तक आप पोजीशन वेक्टर नहीं समझते, आप डिस्प्लेसमेंट को नहीं पढ़ पाते, नहीं समझ पाते कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट आपको बता देते ना, कुछ भी समझ में नहीं आता। तो फिजिक्स तो वही है कि सीक्वेंस जब तक नहीं है, जब तक कि आपको हार्ड लगेगा। और अगर सीक्वेंस में आप पढ़ रहे हैं तो फिर कोई हार्ड लगने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं। या तो 11th का फिजिक्स हो या 12th का फिजिक्स हो। बहुत सारे टीचर लोग जो हैं सीक्वेंस को गड़बड़ कर देते हैं, जिसके वजह से बच्चे जो है समझ भी नहीं पाते, और वो ऐसा वर्ड बोलते हैं, ऐसा वर्ड का यूज करते हैं जिससे कि स्टूडेंट को लगता है कि टीचर तो बहुत ज्यादा जानते हैं, बहुत ज्यादा जानते हैं। नहीं, लेकिन नहीं, सीक्वेंस जो है ना, जब तक आपके कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स हो, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, जो भी सब्जेक्ट हो, अगर सीक्वेंस बिगड़ता है, वही बच्चे को हार्ड लगना शुरू होता है सब्जेक्ट। तो बिल्कुल सीक्वेंस को नहीं बदलना है। हम लोग जो आगे पढ़ रहे हैं, उस आगे पढ़ने में क्या क्या पॉइंट की जरूरत होगा, जब तक हम उसको न पढ़ेंगे फिर आगे कैसे सीख पाएंगे, बोलिए। सवाल ही नहीं है सीखना। डिस्प्लेसमेंट तो बहुत छोटा सा चीज है, लोग कहते हैं कि ठीक है, लेकिन यही डिस्प्लेसमेंट अगर छोटा है, यही डिस्प्लेसमेंट अगर हम पढ़ते और अगर पोजीशन वेक्टर नहीं पढ़े हुए होते तो डिस्प्लेसमेंट हमको समझ में नहीं आता। डिस्प्लेसमेंट हमको समझ में नहीं आता, बात को समझ रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट हमको समझ में नहीं आता। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट। हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन। क्या मैं बोलूंगा, डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन, यानी चेंज इन पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब बताइए कि पोजीशन अगर नहीं पढ़े हुए होते तो समझ में आता डिस्प्लेसमेंट, नहीं ना। तो हम बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट इज डिस्प्लेसमेंट इज डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन दिखाई दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन, यानी जो पोजीशन आपका चेंज हो रहा है,
वही डिस्प्लेसमेंट होगा। जो पोजीशन चेंज हो रहा है वही आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। सपोज कर लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है। सपोज कर लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर पोजीशन चेंज होता है, चेंज इन पोजीशन को ही हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ कि डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन को हम कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट जो है ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को हम जो है चेंज 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 इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, यानी डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, चेंज इन पोजीशन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब कहेगा कि बच्चा रट लेगा चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। बच्चे रट रहे हैं, चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, चेंज पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन चेंज इन पोजीशन अगर हम बोल रहे हैं तो पोजीशन अगर हम आपको इतना पढ़ाए, इतना बतलाए, तो कुछ समझ में आ रहा है, कुछ फिगर दिमाग में बन रहा है कि चेंज इन पोजीशन का मतलब क्या हो रहा है, बोलो। कुछ फिगर दिमाग में आ रहा है कि चेंज इन पोजीशन क्या हो रहा है। अगर नहीं दिमाग में आ रहा है तो देखो, अगर दिमाग में नहीं आ रहा है कि चेंज इन पोजीशन क्या है, कैसे इसको डिस्प्लेसमेंट कहे, ठीक है। तो यहां देखिए, अगर ये एक्स एक्सिस है और ये अगर ये वाई एक्सिस है, कोई पॉइंट यहां पर है जिसका ए है, सपोज कर लो ए, तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा बताओ, ये होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। फिर यही पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है चलते 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 यहां पहुंच जाता है, तो बताओ कि ये जो है पोजीशन चेंज हुआ कि नहीं, बोलो, पोजीशन चेंज हुआ कि नहीं, बताइए। ये पोजीशन चेंज हुआ कि नहीं, पहले पोजीशन इस डायरेक्शन में था, फिर पोजीशन इस डायरेक्शन में हो गया, नहीं। तो ये कितना चेंज हुआ, यहां से यहां तक कितना चेंज हुआ, यही आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। यही क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, दिखाई दे रहा है, यही क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। सपोज कर लीजिए कि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। अगर कोई पॉइंट यहां पर था और यहां पर से मान लो कि यहां पर पहुंच गया, तो पहले पोजीशन तो ये होगा ना, फिर पोजीशन जो है क्या होगा, ये होगा। पहले पोजीशन ये होगा, फिर पोजीशन आपका ये होगा, होगा कि नहीं होगा। यानी ये आपका इनिशियल पोजीशन था, ये आपका फाइनल पोजीशन हो गया, नहीं। ये आपका इनिशियल पोजीशन है, ये आपका कौन सा पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है। तो ये चेंज कितना का हुआ, ये चेंज कितना हुआ, यही आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। बात को समझ रहे, ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। यहां तक समझे, तो नोट करेंगे।
डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन नोट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन। नोट कीजिए, डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। जैसे एग्जांपल मान लीजिए, नोट कीजिए, एग्जांपल मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, या एक्स एक्सिस है, या वाई एक्सिस है, या एक्स एक्सिस है, या वाई एक्सिस है। देख रहे हैं, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। नोट कर लिए? नोट करिए, पहले नोट कीजिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, यहां पर आपका ऑब्जर्वर है, यहां पर क्या है? ऑब्जर्वर है। यहां ध्यान दीजिए, ये एक्स एक्सिस बताए, ये वाई एक्सिस बताए, यहाँ पे ऑब्जर्वर बताए। ठीक है, यहां पर क्या बताए? ऑब्जर्वर बताए। ऑब्जर्वर का मतलब समझ में आया? ऑब्जर्वर का मतलब समझ में आया? जो व्यक्ति किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ऑब्जर्वर बोलिए या ओरिजिन बोलिए, ऑब्जर्वर बोलिए या ओरिजिन बोलिए, या रेफरेंस पॉइंट बोलिए, रेफरेंस पॉइंट बोलिए, एक ही बात है। तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, मान लो कि ऑब्जर्वर यहां रहता, ठीक है, मान लीजिए कि ऑब्जर्वर कहां रहता? यहां रहता। सपोज कर लीजिए कि आपका ऑब्जर्वर यहां रहता है, और हम बोलते हैं कि इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, यानी इस ऑब्जर्वर की बात हो रहा है, यहां से जो है पोजीशन बताना पड़ेगा। यहाँ अगर कहते कि ये ऑब्जर्वर है, यहाँ पर ऑब्जर्वर है, और कोई पॉइंट ये यहाँ पर है, तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, बात को समझे? तो अगर हम बोलते हैं कि इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, मान लो कि इस पॉइंट ए दे दिए, कुछ भी नाम दे दो, ठीक है, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, इस कौन ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में? इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, कहां बोलिए, इस ऑब्जेक्ट जो है, इस ऑब्जेक्ट जो है, देखिए कहां पे ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट जो है यहां पर है, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट जो है यहां पर है। ऑब्जर्वर कहां है? यहां है। ऑब्जेक्ट कहां है? यहां है। अगर मान लो कि एक्स एक्सिस दे दें, वाई एक्सिस दे दें, एक्स एक्सिस दे दें, वाई एक्सिस दे दें, ऑब्जर्वर अगर हम यहाँ पर, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये क्या है? ऑब्जर्वर, या ओरिजिन कहो, ओरिजिन है, या कहीं ऑब्जर्वर है, ठीक है, और ये पॉइंट यहाँ पर है, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, तो पोजीशन क्या हो जाएगा? यही होगा ना, पोजीशन क्या होगा? यही होगा। बताइए, तो ये ऑब्जर्वर के ये ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, इस ऑब्जर्वर रिस्पेक्ट में, ठीक है, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट जो है, यह ऑब्जेक्ट जो है, इसका पोजीशन ये है, इसका पोजीशन क्या है? ये है। अब आपसे कहा जा रहा है कि इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट जो है यहां पर है, तो बताओ पोजीशन क्या होगा? बोलो, यहां से यहां डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे? नहीं, यहां से यहां डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे। हम लोग कनेक्ट कहां से करते हैं? फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ऑब्जर्वर।
फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। समझ गए? इधर से इधर नहीं कनेक्ट करेंगे ना, हम लोग जब भी कनेक्ट करेंगे तो ओरिजिन से करेंगे उस ऑब्जेक्ट की ओर। ठीक है, बात को समझे? ओरिजिन से कहां करेंगे? बोलो, ओरिजिन से कहां करेंगे? ऑब्जेक्ट की ओर। या ऑब्जर्वर से कहां करेंगे? ऑब्जेक्ट की ओर। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि एक्स वाई प्लेन है। मैंने क्या बोला? एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, और ऑब्जर्वर यहां पर है। ऑब्जर्वर कहां पर है? यहां पर है। और इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, यानी यहां जो देख रहा है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में, यानी इसके रिस्पेक्ट करने का मतलब कि इसके अनुसार, ठीक है, ये पॉइंट जो है या ऑब्जेक्ट जो है यहां पर है। बात को समझे? कहां पर है? यहां पर है। तो यह आपका इनिशियल पोजीशन हो गया। इनिशियल पोजीशन हो गया कि नहीं? बोलो जल्दी। ये आपका इनिशियल पोजीशन हो गया कि नहीं? ध्यान दो, ये आपका इनिशियल पोजीशन हुआ कि नहीं? नोट करो, ये आपका इनिशियल पोजीशन हो गया। ठीक है, चलिए, ये आपका कौन सा पोजीशन हो गया? इनिशियल पोजीशन हो गया। अब देखिए, अब आप लोग देखिए कि अगर हम एक्स एक्सिस दे दें, वाई एक्सिस दे दें, अगर हम एक्स एक्सिस दे दें और क्या दे दें? वाई एक्सिस दे दें, एक्स एक्सिस दे दें और क्या दे दें? वाई एक्सिस दे दें। इसका ये जो है ऑब्जर्वर है, ये क्या है? ऑब्जर्वर है, और ऑब्जेक्ट जो है यहां पर है। ऑब्जेक्ट कहां पर है? यहां पर है, ये ऑब्जेक्ट है। तो मैंने क्या बोला? ऑब्जर्वर जो होगा वो टेल को बतलाएगा, यानी ऑब्जर्वर हमेशा टेल पर रहेगा। ठीक है, ऑब्जर्वर हमेशा क्या चीज पर रहेगा? टेल पर रहेगा, और ऑब्जेक्ट जो है वो हेड को बतलाएगा। तो ये आपका पोजीशन हो गया ना, ये क्या हो गया? पोजीशन हो गया। वही अगर इस ऑब्जेक्ट यहां चलाएगा तो ये आपका पोजीशन ये भी हो जाएगा। यानी पहले पोजीशन आपका इस डायरेक्शन में था, अब आपका पोजीशन इस डायरेक्शन में आ गया है। अब आपका पोजीशन किस डायरेक्शन में आ गया? इस डायरेक्शन में आ गया। अगर हम इसका पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए आपको कहें, अगर हम इसका पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए कहें, ठीक है, तो कहोगे कि सर ये तो इनिशियल पोजीशन है ना, ये क्या है? इनिशियल पोजीशन है। ये क्या है बोलो? ये तो इनिशियल पोजीशन है। तो इनिशियल पोजीशन है, और ये कौन सा है? ये फाइनल पोजीशन है। ये कौन सा पोजीशन हो गया? फाइनल पोजीशन हो गया। बात को समझ रहे हो? ये कौन सा पोजीशन हो गया? ये फाइनल पोजीशन हो गया। चलो, तो पहले जो है यहां पर ऑब्जर्वर यहां पर है, और ऑब्जेक्ट जो है यहां पर है। ठीक है, तो इसका पोजीशन कौन सा होगा? जो समझ ही गए हो, नोट कर लिए? नोट कर लिए? बोलो। चलो, अब इस पोजीशन को हम नाम दे देते हैं कुछ। क्या नाम दे दें? बोलो। सपोज कर लो कि हम नाम दे देते हैं, इनिशियल पोजीशन है ना, तो हम लोग नाम दे देते हैं इनिशियल, यानी पोजीशन मतलब आर, पोजीशन मतलब आर, पोजीशन मतलब आर, इनिशियल पोजीशन है तो आर आई नाम दे देते हैं। क्या दे देते हैं? आर आई। आई फॉर इनिशियल, ये आर फॉर, ये आर फॉर पोजीशन वेक्टर। कौन सा? पोजीशन वेक्टर। नहीं, यानी इसको हम नाम दे देते हैं क्या? बोलो, पोजीशन वेक्टर आर आई, यानी आर आई से इसको हम नाम दे दिए। क्यों नाम दिए? ये आर से पोजीशन, आई से इनिशियल। नहीं, कितना अच्छा नाम है, आई से इनिशियल और आर से पोजीशन, यानी ये इनिशियल पोजीशन है आपका। ये कौन सा पोजीशन है? इनिशियल पोजीशन। चलिए आगे, ये कौन सा पोजीशन? इनिशियल पोजीशन। यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर ऑब्जेक्ट जो है
यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट, बात को समझ रहे हो, यहां से ऑब्जेक्ट क्या करता है, यहां से ऑब्जेक्ट क्या करता है, किसी रैंडम पाथ पर चलते चलते यहां पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है, यहां पहुंच जाता है, किसी रैंडम पाथ पर चलते चलते यहां पर पहुंच गया। पहले ऑब्जेक्ट यहां पर था, यहां ध्यान दो, पहले ऑब्जेक्ट यहां पर था, पहले ऑब्जेक्ट कहां पर था, ऑब्जर्वर यहां पर था, पहले जो है ऑब्जर्वर यहां पर था और ऑब्जेक्ट जो है यहां पर था। ऑब्जेक्ट कहां पर है, यहां पर है। फिर जो है ये ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन हो गया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का इनिशियल पोजीशन हो गया। इसीलिए पोजीशन वेक्टर है, क्या है, पोजीशन वेक्टर है, इनिशियल है तो आई दे दिए, ठीक है। इसीलिए ये पोजीशन वेक्टर इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो गया। यहां से फिर ऑब्जेक्ट क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट जो है ये क्या करता है, किसी रैंडम पाथ पर चलते 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 यहां पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है, इस पॉइंट पर पहुंच गया, समझ रहे हैं, इस पॉइंट पर पहुंच गया। पहले ऑब्जेक्ट यहां था, फिर यहां से चलते चलते ऑब्जेक्ट यहां पहुंच जाता है। इनिशियल पोजीशन, क्यों इनिशियल पोजीशन, क्योंकि जो है आपका ये देखिए, ये आपका ऑब्जर्वर है, ये क्या है, ऑब्जर्वर है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यानी ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट की ओर जब कनेक्ट कर दीजिएगा ना, तो कहां से कनेक्ट होगा, फ्रॉम ऑब्जर्वर, फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। इसीलिए ये आपका इनिशियल पोजीशन हो गया, ये क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन। और जब इसी को ऑब्जेक्ट चलते चलते यहां पहुंच गया, ये आपका जो हो गया, क्या आपका फाइनल पोजीशन हो गया, समझ गए। यहाँ तो ये इस ऑब्जेक्ट, यह ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पहुंचा ना, यह ऑब्जेक्ट जब यहाँ पहुंचा तो इसका फाइनल पोजीशन जो होगा, इसका पोजीशन जो होगा आपका ये हो जाएगा ना, बोलिए, तो ये आपका पोजीशन हो गया। चलिए, ये आपका इनिशियल पोजीशन हो गया और ये आपका फाइनल पोजीशन हो गया। नहीं बोलो, इनिशियली ऑब्जेक्ट यहां पर था, इनिशियली ऑब्जेक्ट यहां पर था, यहां देखो, इनिशियली ऑब्जेक्ट यहां पर था, ठीक है। फाइनली आपका पार्टिकल चलते चलते यहां पहुंच गया, ठीक है, और ये आपका फाइनल पोजीशन हो गया। बताओ, ये आपका कौन सा पोजीशन हो गया, फाइनल पोजीशन। अब बताओ, ये इनिशियली यहां पर था ऑब्जेक्ट, अब फाइनली ऑब्जेक्ट यहां पर चलाया नहीं, तो ये इनिशियल पोजीशन ये हो गया, ये फाइनल पोजीशन हो गया। इसका भी नाम देंगे कि नहीं देंगे, बोलो, इसका भी नाम देंगे ना, इसका भी नाम देंगे ना, इस पोजीशन वेक्टर को भी नाम देंगे ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां पर है, ओरिजिन यहां पर है, ऑब्जर्वर यहां पर है, ऑब्जेक्ट यहां पर है, बोलो। तो इनिशियली ऑब्जेक्ट यहां था, तब पोजीशन वेक्टर आपका ये हो गया, ठीक है। फाइनली आपका ऑब्जेक्ट यहां पर हो गया, यहां पर आ गया, तो जो है आपका फाइनल पोजीशन क्या हो गया, आपका ये हो गया। तो इसको हम इनिशियल पोजीशन कह रहे हैं, इसको फाइनल पोजीशन कह रहे हैं, यानी पोजीशन वेक्टर है ना, तो आर दे दिए, फाइनल पोजीशन है ना, तो एफ दे दिए। नहीं, तो इसको हम आर एफ वेक्टर से डिनोट कर देते हैं। कौन सा वेक्टर से डिनोट कर देते हैं, आर एफ वेक्टर। इसको हम आर एफ वेक्टर से डिनोट कर देते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, बोलिए, नहीं ना। क्या क्या था, बोलो, एक्स एक्सिस था, वाई एक्सिस था, ओरिजिन पर कोई ऑब्जेक्ट था या ऑब्जर्वर था, बोलिए, इस ओरिजिन पर कोई ऑब्जेक्ट है या ऑब्जर्वर है, बोलो। ये दिखाई दे रहा है तो देखो, इस जो है, ठीक है, इस पोजीशन पे, यानी इस पॉइंट पर
इस पॉइंट पर ऑब्जर्वर था या ऑब्जेक्ट था? बोलिए, इस पॉइंट पर क्या है? ऑब्जर्वर है। और ऑब्जेक्ट कहां पर है? यहां पर है। मान लो एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस है, ऑब्जर्वर यहां पर है और ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो पोजीशन ये होगा ना? बोलो, पोजीशन ये होगा ना? बताइए, पोजीशन ये होगा कि नहीं होगा? उसी प्रकार से अगर ये ऑब्जेक्ट यहां से चलते चलते यहां पहुंच जाता है और ऑब्जर्वर आपका यहीं पर रह जाता है, तो पोजीशन आपका ये हो जाएगा ना? बोलिए, पोजीशन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। उसी प्रकार से ये आपका इनिशियल पोजीशन था, ये आपका फाइनल पोजीशन है। इसका नाम हम आर ए वेक्टर दे दिए और इसका नाम आर आई वेक्टर दे दिए। इनिशियल पोजीशन था, ये क्या है? फाइनल पोजीशन है। चलिए, आप बताइए आप कि डिस्प्लेसमेंट आप कैसे डिफाइन करेंगे? अब आप ये बतलाइए कि डिस्प्लेसमेंट आप कैसे डिफाइन करेंगे? बोलो, डिस्प्लेसमेंट आप कैसे डिफाइन करेंगे? बताइए, डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन करेंगे? डिस्प्लेसमेंट का मतलब यस होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? यस। डिस्प्लेसमेंट का मतलब यस होता है। यस फॉर डिस्प्लेसमेंट, यस फॉर डिस्प्लेसमेंट, ऐसे। चलो, नजर आ रहा है? यस फॉर डिस्प्लेसमेंट, यस फॉर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ कोई भी पॉइंट जो ऐसे नहीं समझ में आएगा तो बताना है, कमेंट करना है, ठीक है? ठीक है, समझ गए? चलिए, डिस्प्लेसमेंट को मैंने नाम दिया यस। क्या नाम दिया? यस। यस फॉर डिस्प्लेसमेंट, यस फॉर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? यस फॉर डिस्प्लेसमेंट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? डिस्प्लेसमेंट तो हम बताए आपको कि डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन मतलब हमेशा याद रखो, चेंज इन पोजीशन का मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। नोट कीजिए, नोट कीजिए, चेंज इन पोजीशन मतलब याद रखो, ठीक है? नोट कीजिए, चेंज इन, ऐसे लिखिए, चेंज इन पोजीशन मतलब चेंज इन पोजीशन मतलब ऐसे, ठीक है? एकदम अपनी भाषा में चेंज इन पोजीशन मतलब फाइनल पोजीशन, फाइनल, फाइनल पोजीशन, ठीक है? फाइनल पोजीशन ऐसे लिखो यहाँ पे, चेंज इन पोजीशन मतलब फाइनल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन, चेंज इन पोजीशन मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन।
चेंज इन पोजीशन मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। चेंज इन पोजीशन मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, ठीक है, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। लिख लिए, नोट कर लिए, नोट कर लिए, दिखाई दे रहा है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। चेंज इन पोजीशन, अभी हम बताए कि डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन का मतलब क्या आप समझिए। चेंज इन पोजीशन मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। चेंज इन पोजीशन मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। चेंज इन पोजीशन मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। फाइनल पोजीशन क्या है? फाइनल पोजीशन क्या है बोलिए? फाइनल पोजीशन क्या है बोलो? यही है ना फाइनल पोजीशन। लिख दो फाइनल पोजीशन, लिखो फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन लिख दिए ना? दिखाई दे रहा है? चलो, दिखाई दिया? फाइनल पोजीशन ये लिख दो, ठीक है। फाइनल पोजीशन आपका ये है। चेंज इन पोजीशन मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, माइनस इनिशियल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन आ रही, समझ रहे हो? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। फाइनल पोजीशन कौन सा है? ये है। फाइनल पोजीशन कौन सा है? ये है। बताओ, ये है फाइनल पोजीशन या ये है? बोलो, फाइनल पोजीशन कौन सा है? ये है। फाइनल पोजीशन कौन सा है? ये है। मान लो इसका कोऑर्डिनेट 7 5 और 3 है, 7 3 5 है, 7 3 5 है, 7 आई कैफ है, 3 जे कैफ है और 5 के कैफ है, ठीक है। फाइनल पोजीशन का कोऑर्डिनेट मान लीजिए ये है 7 3 और 5। फाइनल पोजीशन का कोऑर्डिनेट मान लीजिए 7 3 और 5 है, 7 3 और 5 है। फाइनल पोजीशन का कोऑर्डिनेट मान लो 7 3 और 5 है, बस इतने मान लो। और इनिशियल पोजीशन का कोऑर्डिनेट 3 5 7 है। तो क्या बताया जा रहा है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ना। अब ये पोजीशन वेक्टर दिखाई दे रहा है 3 5 7, नहीं ना? हाँ, ये पोजीशन वेक्टर है। अगर हम पोजीशन वेक्टर लिखे आर आई का तो क्या हो जाएगा? 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप, 5 जे कैप प्लस 7 के कैप, ये हो जाएगा ना जी। यानी फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन आया है ना। ये कौन सा पोजीशन आया है? इनिशियल पोजीशन आया है। अगर हम इसका फाइनल पोजीशन लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? 7 फाइनल पोजीशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? फाइनल पोजीशन। तो बोलो 7 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, ये हो जाएगा ना। यानी इतना में से इतना इतना आ गया, इतना आ गया, यानी फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस करना है। यानी ये पोजीशन जो देख रहे हो इसमें से इसको माइनस करना होगा, तब जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा, तब हमारा क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट आएगा। कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां तक समझ में आया? चेंज इन पोजीशन मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, नोट कर लिए? फाइनल पोजीशन क्या है? आर एफ वेक्टर माइनस, फाइनल पोजीशन क्या है? आर एफ वेक्टर। फाइनल पोजीशन क्या है? आर एफ वेक्टर। इनिशियल पोजीशन क्या है?
आ रहा है वेक्टर। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बोलो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम आया तो बोलो जल्दी, जल्दी बोलिए। डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कह रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। यानी फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, जो आपका वैल्यू आएगा वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, वही आपका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है, यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है? जो देखिए, आप कह रहे हैं कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन का मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। इसका ये फाइनल पोजीशन था, ये इनिशियल पोजीशन था, है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करोगे तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब देखो, ये वेक्टर में से जब वेक्टर को माइनस करते हैं, ठीक है, वेक्टर में से जब वेक्टर को माइनस करते हैं तो जो है आपका रिजल्ट भी जो होगा वो वेक्टर ही होगा। समझ में आया? जब वेक्टर में से वेक्टर को आप जब माइनस करिएगा, क्योंकि ये पोजीशन, इनिशियल पोजीशन भी वेक्टर क्वांटिटी है और फाइनल पोजीशन भी वेक्टर है ना। बोलिए, इनिशियल पोजीशन भी वेक्टर है, फाइनल पोजीशन भी वेक्टर है, ठीक है। अगर ये वेक्टर में से वेक्टर को माइनस करना होगा तो बताओ कि कुछ और आ जाएगा? बोलो, कुछ और आ जाएगा? ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, इस वेक्टर में से वेक्टर को माइनस करोगे, बोलो, वेक्टर होगा ना? बोलो, अगर ये डॉग में से डॉग को माइनस करोगे तो डॉग आएगा ना, कि कैट हो जाएगा? बोलिए, नहीं ना। तो ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है। अगर फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो वेक्टर में से जब वेक्टर को आप माइनस करिएगा तो ये आपका रिजल्ट भी जो आएगा वो क्या आ जाएगा? वेक्टर में ही आएगा। समझ गए? वह क्या आएगा? वेक्टर में ही आएगा। समझे? चेंज हमेशा होता है क्या? आज ही याद करो, फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज हमेशा क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। बोलो, कोई ऑब्जेक्ट यहां पर था और ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया, ऑब्जेक्ट यहां पर था और ऑब्जेक्ट यहां पर आया, चेंज कितना का हुआ? चेंज कितना का हुआ? ठीक है, मान लो कि ये 7 मीटर पर था, ये 9 मीटर पर चल गया, तो चेंज कितना हुआ? 9 माइनस 7 यानी 2 मीटर चेंज हुआ। यही ना करोगे? यही करोगे ना? बोलो, तो चेंज हमेशा क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज हमेशा क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अगर पोजीशन फाइनल पोजीशन था, ये इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को सब्ट्रैक्ट करिएगा तो ये भी जो है आपका क्या हो जाएगा? ये आपका ये अभी आपका जो रिजल्ट जो भी आएगा वो भी वेक्टर आएगा। नहीं? बोलिए, चलिए। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इसका वैल्यू भी जो आएगा वो क्या आएगा? वेक्टर आएगा। यानी डिस्प्लेसमेंट भी जो होगा वो क्या होगा? वेक्टर होगा। समझ गए? डिस्प्लेसमेंट भी जो होगा वो क्या होगा? बोलिए, वेक्टर होगा। नहीं? तो ये भी वेक्टर होगा। ये वेक्टर है तो ये भी वेक्टर है। चलो, हो गया? या तो कोई परेशानी नहीं? ये वेक्टर क्यों हुआ? बोलो जल्दी, ये वेक्टर क्यों हुआ? क्योंकि सर ये फाइनल पोजीशन भी मेरा वेक्टर है, इनिशियल पोजीशन भी वेक्टर है। जब वेक्टर में से वेक्टर को माइनस करेंगे तो रिजल्टेंट भी आएगा, जो वह भी वेक्टर ही आएगा। तो जो वेक्टर आएगा यानी इसे डिस्प्लेसमेंट भी जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है। जब ये वेक्टर क्वांटिटी है यानी इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा प्लस डायरेक्शन भी होगा, दोनों होगा। यहाँ तक कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? बोलो।
तो आज ही याद कर लो, डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है। यदि इसको एक वर्ड में बोलना चाहते हो तो बोल दो कि डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन। हम ना बतलाएंगे कि चेंज इन पोजीशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। डायरेक्ट हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। चेंज इन पोजीशन। अब कहेगा चेंज इन पोजीशन क्या होता है जी, तो बोलना कि चेंज इन पोजीशन का मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। चेंज हमेशा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज हमेशा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ पोजीशन है तो चेंज इन पोजीशन का मतलब क्या हो गया, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। बोलो, यहाँ तक ठीक है, नोट कीजिए। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं? आप लोग का वीडियो जो रिकॉर्डेड वीडियो है, इतना समझाने के बाद भी बिल्कुल क्लीन है ना, बिल्कुल क्लीन है। तो आज ही याद कर लिया ना, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर फाइनल पोजीशन भी वेक्टर है, इनिशियल पोजीशन भी वेक्टर है, तो वेक्टर में से वेक्टर को जब माइनस करोगे तो डिस्प्लेसमेंट भी जो आएगा वो वेक्टर आएगा। नहीं नहीं, बताइए। ठीक है, तो बोलो डिस्प्लेसमेंट कौन सा क्वांटिटी आ गया, बोलिए। डिस्प्लेसमेंट कौन सा क्वांटिटी आ गया, वेक्टर क्वांटिटी ना। देखिए वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। चलिए, अभी आपको हम बतलाए, अभी हम बतलाए कि पोजीशन का जो यूनिट होता है, पोजीशन का क्या होता है, यूनिट जो होता है, पोजीशन का जो यूनिट होता है वो मीटर में होता है। नहीं, फाइनल पोजीशन भी मीटर में ही होगा। नहीं, इनिशियल पोजीशन भी मीटर में ही होगा। बोलिए, फाइनल पोजीशन भी मीटर में ही होगा, फाइनल पोजीशन भी मीटर में ही होगा, इनिशियल पोजीशन भी मीटर में होगा। यानी ये भी जो पोजीशन वेक्टर है, ये भी पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर का यूनिट मीटर होता है। मीटर में से जब मीटर को माइनस करोगे, ठीक है, जब फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हो ना, जब मीटर में से मीटर को माइनस करोगे, ठीक है, तो कुछ और होगा। बोलो, वेक्टर में से वेक्टर को माइनस किया तो कुछ और आ गया, नहीं ना। उसी प्रकार से मीटर में से जब मीटर को माइनस करोगे तो यह भी क्या हो जाएगा, आपका मीटर ही हो जाएगा। यानी इसका यूनिट भी जो हो जाएगा, इसका यूनिट भी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। बात को समझे? चलिए, इसका यूनिट भी जो हो जाएगा वो मीटर होगा। इसका यूनिट भी जो होगा वो मीटर होगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए, अब आ जाइए यहाँ, अब यहाँ पर आ जाइए।
यहां देखिए, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन यानी आर एफ वेक्टर, फाइनल पोजीशन मतलब आर एफ वेक्टर, फाइनल पोजीशन मतलब आर एफ वेक्टर, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन यानी आर एफ वेक्टर क्या बोले, यानी आर एफ वेक्टर अगर हम आर एफ इक्वल टू लिखना चाहें, अभी तो आपने सीखा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन, ठीक है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, माइनस इनिशियल पोजीशन, यही सीखे ना, बोलिए। आपने क्या सीखा, फाइनल पोजीशन, आपने सीखा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है, आपने सीखा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर हम इसी को रीअरेंज करें, इसी को हम क्या करें, रीअरेंज करें, आर एफ इज इक्वल टू, दिखाई दे रहा है, आर एफ इज इक्वल टू, तो बताइए क्या होगा, आर एफ इज इक्वल टू, अगर हम इसको करें तो क्या होगा, बोलो। बताओ, अगर हम इस आर एफ इज इक्वल टू लिखे, वही हम लिख रहे हैं ना, आर एफ इज इक्वल टू, बोलिए, कोई भी बोल सकता है कुछ, बोलो, इसको क्या करें, बोलिए, इसको क्या हम लिखें, कोई बता सकता है, इसको रीअरेंज करना है, कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ और सिर्फ रीअरेंज करना है, तो हम लिख सकते हैं इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्प्लेसमेंट, बोलो क्या लिख सकते हैं, इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्प्लेसमेंट, नहीं, क्या लिख सकते हैं, इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्प्लेसमेंट, बोलो, इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्प्लेसमेंट, यानी कहने का मतलब भी है, यानी कहने का मतलब है कि अगर हम ये चाहिए तो इसको और इसको अगर आप ऐड कर देते हैं तो ये आपका आ जाएगा। अगर आप इनिशियल पोजीशन को और डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर देते हैं, ये आने का मतलब क्या हुआ कि अगर इनिशियल पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट को अगर आप ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो आपका फाइनल पोजीशन आ जाएगा। अगर आप इनिशियल पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट अगर मालूम होता है, तब अगर आप इसको और इसको ऐड कर दीजिएगा तो ये आपका फाइनल पोजीशन आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, फाइनल। कैसे आएगा जो देखिए, कैसे आएगा जो देखिए, कैसे आएगा जो देखिए, चलिए इतना नोट कीजिए, यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है, यहाँ देखिए,
इसको लिखने का मतलब ये हुआ, इसको लिखने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको फाइनल पोजीशन चाहिए, अगर आपको फाइनल पोजीशन चाहिए तो इनिशियल पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट को, अगर आपको फाइनल पोजीशन चाहिए तो इनिशियल पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट को अगर आप ऐड कर देते हैं तो आपका फाइनल पोजीशन आ जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा? फाइनल पोजीशन आ जाएगा। यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अगर आप ऐड करते हैं और इनिशियल पोजीशन को अब अगर ऐड करते हैं, ठीक है, तो आपका फाइनल पोजीशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फाइनल पोजीशन आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। यानी इनिशियल पोजीशन वेक्टर में, ठीक है, यानी इनिशियल पोजीशन वेक्टर में, ठीक है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अगर ऐड कर दोगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अगर ऐड कर दोगे तो आपका फाइनल पोजीशन आ जाएगा। तो आपका फाइनल पोजीशन आ जाएगा। इस बात को आप समझ गए होंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? चलिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां आप लोग ध्यान दीजिए। एक चीज ध्यान दीजिए आप लोग, ये आपका क्या है? बोलिए। ये आपका क्या है? इनिशियल पोजीशन। ये आपका क्या है? फाइनल पोजीशन। ये आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अगर हम इनिशियल पोजीशन को इस तरह से एरो दें तो कोई दिक्कत? अगर हम इनिशियल पोजीशन को ये एरो दें तो कोई दिक्कत नहीं। फिर से देखो, फिर से समझो इस चीज को। अगर हम इनिशियल पोजीशन को ये एरो दें तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम ये फाइनल पोजीशन को ये एरो दें तो कोई दिक्कत नहीं। सही दे रहे हैं ना? सही दे रहे हैं ना? बोलिए। इनिशियल पोजीशन, ठीक है, इनिशियल पोजीशन को हम बतलाए थे, फाइनल पोजीशन भी बतलाए हैं। इनिशियल पोजीशन भी आप समझ रहे हैं, फाइनल पोजीशन भी समझ रहे हैं कि ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। अगर इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल कर दोगे, यही आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। यही यानी यही आपका जो है क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। नहीं, जब ये डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, ठीक है, तो हम अगर इसको लिखते हैं आर एफ इक्वल्स टू आर आई प्लस डिस्प्लेसमेंट, यानी इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्प्लेसमेंट, ये आपका आ जाएगा क्या? बोलो, ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका फाइनल पोजीशन आ जाएगा। यानी इनिशियल पोजीशन में अगर जो है डिस्प्लेसमेंट को जोड़ दोगे, ठीक है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर में से अगर आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ऐड कर देते हैं तो ये फाइनल पोजीशन आपका आ जाएगा। केस क्या आ जाएगा? फाइनल पोजीशन आ जाएगा। यहां ध्यान दीजिए। एक तो देखिए तो थोड़ा, ये आपका इस प्रकार है ना, इसमें मैग्नीट्यूड भी है ना, और इसमें डायरेक्शन भी है ना। फिर इस प्रकार का है ना, इसमें भी मैग्नीट्यूड है ना और डायरेक्शन है ना, ठीक है। फिर आपका ये है, यही है ना, इसी प्रकार का फिगर है ना।
यानी आपका जो है ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। यहां ध्यान दो, नहीं समझोगे इसे, ऐसे समझो, ऐसे समझो, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। वेक्टर है कि नहीं है? ये आपका क्या है? इनिशियल पोजीशन। ये आपका क्या है? इनिशियल पोजीशन है। नहीं, ये आपका क्या है? फाइनल पोजीशन। ये आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दिखाई दे रहा है? यहां तक कोई दिक्कत? अब ये बताओ कि ये वेक्टर है कि नहीं, ये वेक्टर है कि नहीं, सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं ये वेक्टर है कि नहीं। बोलो, कैसे पहचान रहे हो कि ये वेक्टर है? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अगर हम कहें कि सिर्फ मैग्नीट्यूड बताओ तो ये मैग्नीट्यूड बता दिए, यानी इसका लेंथ बता दिए। लेकिन अगर हम इसमें डायरेक्शन की बात करें तो ये डायरेक्शन हो गया। बात को समझ रहे हो? बात को यहां से समझो। तो अगर ये वेक्टर है यानी इसमें भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। अगर ये वेक्टर है तो ये इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। अगर ये वेक्टर है तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। नहीं, अब बताओ कि ये वेक्टर जब है तो इसको हम लोग टेल कहते हैं ना, और इसको क्या कहते हैं? हेड कहते हैं ना। देखो तो इसमें भी हेड और टेल है, इसमें भी हेड और टेल है, इसमें भी हेड और टेल है कि नहीं? बोलिए, बोलो। तो जब एक वेक्टर, तो यहां पर देखिए आपका आ गया था, ठीक है, आपका आ गया था ये फाइनल पोजीशन इज इक्वल टू, फाइनल पोजीशन इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन प्लस क्या? प्लस क्या? डिस्प्लेसमेंट। यही था ना, यही है ना? बोलो। यानी एक वेक्टर में जब एक वेक्टर को ऐड किया जाएगा तो आपका ये वेक्टर आ जाएगा। बात को समझ रहे हैं? नहीं, जब एक वेक्टर में इस ये आने का मतलब क्या समझ रहे हो? आर आर वेक्टर यानी फाइनल पोजीशन आ जाएगा आपका इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अगर ऐड कर रहे हैं तो आपका फाइनल पोजीशन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम जो है ये इस वेक्टर और ये वेक्टर को ऐड कर देंगे तो आपका ये वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, इस फिगर को ध्यान से देखना है। अगर ये फिगर नहीं समझोगे तो ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने वाला है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने वाला है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने वाला है। फिगर को पहले ध्यान से देखो, फिर से देखो, फिर से देखो। जब तक फिगर क्लियर नहीं होगा ना, जब तक क्लियर नहीं होगा, मैंने तो बता दिया कि फाइनल पोजीशन है ना, फाइनल पोजीशन कैसे आएगा? तो इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पोजीशन, ठीक है, इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्प्लेसमेंट अगर ऐड कर देते हो तो आपका फाइनल पोजीशन आ जाएगा। यानी ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, ये तो वेक्टर था ना जी, बोलिए, ये तो वेक्टर था ना इनिशियल पोजीशन? नहीं, अरे ये एक्स एक्सिस बाई एक्सिस यही था ना। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ गया, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ गया, यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ था, यहाँ से चलते 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 यहाँ पहुंच गया, यहाँ से चलते चलते कहाँ पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया। तो ये आपका इनिशियल पोजीशन था, ये आपका फाइनल पोजीशन था, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल ये आपका डिस्प्लेसमेंट था, ये डिस्प्लेसमेंट था, ये इनिशियल था, ये फाइनल था। बोलो, फाइनल पोजीशन था कि नहीं? बोलो, लो, दिखाई दे रहा? चलिए, तो अगर ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो यहां पर हमारा आ रहा है आर एफ इक्वल टू, अगर हम निकाल दिए, ठीक है, पहले तो हम ये निकाले ना, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही है ना। यहां से आर एफ इज इक्वल टू यानी फाइनल पोजीशन इज इक्वल टू, ठीक है, यहां से फाइनल पोजीशन इज इक्वल टू, ठीक है, इनिशियल पोजीशन, ठीक है, इनिशियल पोजीशन माइनस डिस्प्लेसमेंट अगर हम कर दिए, ठीक है, तो आपका फाइनल पोजीशन आ गया। ठीक है, तो यही है ना, बोलो।
तो यानी हमारा कह रहा है, ये हमारा कह रहा है कि अगर इनिशियल पोजीशन क्या कर दिए जी, हाँ यहां देखिए, अगर इनिशियल पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, अगर इनिशियल पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर देते हो, को क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो, तो फाइनल पोजीशन आ जाएगा। अब ये देखो कि इनिशियल पोजीशन है कौन, इनिशियल पोजीशन आपका ये है ना, तो ये वेक्टर है ना, कैसे वेक्टर है, इसमें एरो है ना, इसमें मैग्नीट्यूड है ना, यानी इसमें डायरेक्शन है ना, और इसमें मैग्नीट्यूड है ना, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसमें भी है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इसमें भी है, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इधर इसमें भी है। यानी एक वेक्टर में एक वेक्टर को ऐड किया जा सकता है। इससे क्या सीखे, एक वेक्टर में एक वेक्टर को ऐड करोगे, ठीक है, एक वेक्टर में जब एक वेक्टर को ऐड करोगे तो एक वेक्टर भी आ जाएगा। नहीं, इससे तो आप यही ना सीखे, बताइए, एक वेक्टर में से जब एक वेक्टर को ऐड करोगे तो ये भी वेक्टर आएगा, यानी ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इक्वल टू ये वेक्टर। हमारा तो आया है, हमारा तो ये आया है कि अगर ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर को ऐड कर देते हो, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर को ऐड कर देते हो तो ये वेक्टर आ जाएगा। बोलो नहीं, तो कहने का मतलब ये है कि वेक्टर में से वेक्टर ऐड होता है, वेक्टर में वेक्टर ऐड होता है ना, तब ना आ रहा है आर इक्वल टू, ठीक है, इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर में वेक्टर ऐड होता है। जब ऐड होता है तो आपको ये फिगर देखना पड़ेगा, जब ऐड होता है तो ये फिगर देखना पड़ेगा आपको, ठीक है, जब ऐड होता है तो ये फिगर देखना पड़ेगा, ये है, ठीक है, और ये है, और ये है, इसको भी एकदम ध्यान से देखना है, इसको एकदम ध्यान से देखना है। देखने में लग रहा है कि बहुत आसान है, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, ठीक है, देखने में तो लग रहा है कि बहुत आसान है, देखने में लग रहा है कि बहुत आसान है, लेकिन आपको कुछ कॉन्सेप्ट इसमें छिपे हुए हैं। देखिए, ये वेक्टर है ना, इसका हेड किधर है, इधर है, ये वेक्टर है ना, इसका हेड किधर है, इधर है, ये वेक्टर है ना, इसका हेड किधर है, इधर है। तो ये देखो तो, ये वेक्टर का हेड, ये वेक्टर का टेल, और ये वेक्टर का हेड, और ये वेक्टर का हेड, ये वेक्टर का टेल, ये वेक्टर का टेल, यानी यहां पर एक वेक्टर का हेड और एक वेक्टर का टेल है, यहां पर एक वेक्टर का हेड है और दूसरे वेक्टर का भी हेड है। नहीं, बताइए, अगर ये अगर ये अगर ये इनिशियल पोजीशन है, यानी आर आई वेक्टर है, और ये आपका फाइनल पोजीशन है, यानी आर एफ वेक्टर है, तो देखो तो इनिशियल पोजीशन का जो वेक्टर है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर जो है, यानी ये वेक्टर जो है, ये वेक्टर जो है, इसके हेड है यहाँ पे, और इसका टेल है यहाँ पे, यानी एक वेक्टर का हेड है और एक वेक्टर का टेल है, एक वेक्टर का हेड है, दूसरे वेक्टर का हेड है। नहीं, बताओ, एक वेक्टर का हेड है, दूसरे वेक्टर का हेड, फिर से देखो, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, और यह डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यही है ना, बोलो, यही है ना, बोलिए, यही है ना, यानी इस वेक्टर का हेड यहां पर है और इस वेक्टर का टेल यहां पर है, इस वेक्टर का टेल यहां पर है और इस वेक्टर का हेड यहां पर है। यानी कहने का मतलब, याद कर लो आज ही, कि अगर दो वेक्टर को जोड़ना हो, आज ही याद कर लो, लिख लो कहीं, अगर दो वेक्टर को ऐड करना हो,
यहाँ तो दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं ना, ठीक है। इनिशियल, ये जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, इनिशियल पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है, इस वेक्टर और इस वेक्टर को ऐड कर रहे हैं ना, तब नहीं फाइनल पोजीशन आ रहा है, बोलो, तब ना फाइनल पोजीशन आ रहा है। यानी एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर को ऐड किया जा सकता है। कंडीशन ये है कि एक का हेड दूसरे का टेल होना चाहिए, एक का हेड के पास दूसरे का टेल होना चाहिए, ठीक है। अगर ये जो है, मान लो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। यानी वेक्टर ए का हेड यहाँ पर है तो वेक्टर बी का टेल यहाँ पर होना चाहिए। बात को समझे? नहीं समझे होंगे, जान रहे हैं, नहीं समझे होंगे। सपोज कर लीजिए ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर बी है, और ये जो है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई परेशानी, बोलो? नहीं, देखो वेक्टर ए, ऐसे लिखो, वेक्टर ए का हेड यहां पर है, ये जो है वेक्टर ए का हेड है, यहां पर वेक्टर बी का टेल है। यानी एक का हेड दूसरे का टेल, एक का हेड दूसरे का टेल, एक का हेड दूसरे का टेल, या तो वेक्टर बी का हेड आ जाए, वेक्टर ए का टेल आ जाए। बात को समझ रहे हो? यानी एक का हेड दूसरे का टेल अगर नहीं है तो हम लोग ऐड नहीं कर पाएंगे, याद रखना, याद रखिएगा। अगर एक का हेड के पास दूसरे का टेल नहीं है तो हम लोग ऐड नहीं कर पाएंगे। अगर यही रहता इस प्रकार से, वेक्टर ए है, देखो देखो फिगर दिखाई दे रहा है फिगर, एक का हेड दूसरे का हेड, एक का हेड दूसरे का टेल। अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है। अगर हम वेक्टर ए को वेक्टर बी से ऐड करना चाहेंगे तो ये कभी संभव नहीं होगा, ये कभी संभव नहीं होगा। बात को समझे? ये कभी संभव नहीं होगा। क्यों नहीं संभव होगा? क्योंकि एक का हेड है और दूसरे का टेल है, एक का हेड है और दूसरे का टेल है, सॉरी, एक का हेड है और दूसरे का भी हेड है, एक का हेड है दूसरे का भी हेड है, यानी वेक्टर ए का भी हेड है, वेक्टर बी का भी हेड है। तो कभी भी, ठीक है, कभी भी अगर दो वेक्टर को ऐड करना हो, कभी भी दो वेक्टर को ऐड करना हो, कभी भी अगर दो वेक्टर को ऐड करना हो तो एक का हेड दूसरे का टेल होना चाहिए। यानी इस प्रकार से कभी फिगर रहेगा तो हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है। बताओ, ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, क्या वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को ऐड कर सकते हैं क्या? अभी वेक्टर ए, ये जो है, ये बताइए, वेक्टर ए को वेक्टर बी के पास ऐड कर सकते हैं क्या? बताइए, नहीं ना, क्योंकि एक का हेड दूसरे का टेल होना चाहिए। क्या यहाँ पर है? ये दोनों का टेले है, यहाँ पर दोनों का टेले है ना, यहाँ पर दोनों का टेल ही है। बताइए, यहाँ पर दोनों का क्या है? टेल ही है। तो एक का हेड दूसरे का टेल जब तक ना रहेगा, ठीक है, जब तक एक का हेड दूसरे का टेल नहीं रहेगा तब तक हम वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते, हम लोग वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, तो यहां देखिए,
तो फाइनल पोजीशन वेक्टर जो है, अगर इनिशियल पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ऐड कर दिया जाए तो ये फाइनल पोजीशन आ जाएगा। यानी दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, सही होगा? ये लिखना सही होगा, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, लिखना सही होगा? बोलो। इसका भी हेड, इसका टेल, इसका हेड दूसरा का टेल, यानी जब ये हेड और ये टेल है, यानी एक का हेड दूसरे का टेल है, इसका मतलब है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर ऐड होगा, ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों क्या होगा? ऐड होगा। जब ये ऐड होगा तो ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं? अगर ये और ये ऐड होगा तो ये आपका आ जाएगा। वही है फाइनल पोजीशन कैसे हम निकाल सकते हैं? अगर इनिशियल पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ऐड कर देते हो, अगर इनिशियल पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ऐड कर देते हो, तब आपका ये फाइनल पोजीशन आ जाएगा। तब कौन सा पोजीशन आ जाएगा? फाइनल पोजीशन आ जाएगा। दिखाई दे रहा है? तब कौन सा पोजीशन आ जाएगा? फाइनल पोजीशन आ जाएगा। चलो, यहाँ तो कोई दिक्कत? चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं? अगर हम इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन इसके डिस्टेंस की बात करें, किसके डिस्टेंस की बात करें? डिस्प्लेसमेंट के। अगर हम डिस्प्लेसमेंट के डिस्टेंस की बात करें तो ये यहां से यहां तक का मैं जो ऐसे लेंथ जो देख रहे हो, ये डिस्प्लेसमेंट का क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अगर हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस की बात करें, इसकी लंबाई की बात करें, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो ये आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड आ जाएगा, यानी इसका लेंथ आ जाएगा। नहीं बोलिए, यानी इसका क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्शन की बात करें, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन की बात करें अगर हम, तो क्या कर सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? बोलो, क्या लिख सकते हैं? बोलिए। डायरेक्शन की बात करें तो क्या लिख सकते हैं? बोलिए। डिस्प्लेसमेंट के बारे में, फ्रॉम फाइनल पोजीशन टू, बताओ। डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, नहीं, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, बोलिए। अब यहां देखो, हम लोग डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना के दिखाओ। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये बाई एक्सिस, इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया ना? ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये भी वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? वेक्टर है। इसको क्या चीज से डिनोट करते हैं? एस से। ये क्या, कौन सा पोजीशन है? इनिशियल पोजीशन। ये कौन सा पोजीशन है? फाइनल पोजीशन।
तो जो इसका डायरेक्शन जो होगा, डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, यानी इधर से इधर की ओर होगा। ठीक है, इधर से इधर की ओर होगा। ठीक है, ये इधर से फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। ठीक है, इसका जो पोजीशन होगा, डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल होगा, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन आपका ये था, फाइनल पोजीशन ये है, यानी इनिशियल से फाइनल पोजीशन की ओर आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा है, अगर कोई जो बच्चे हैं, ठीक है, ये जो है अगर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इस प्रकार से दिखा दे, ठीक है, दिखाई दे रहा है सही को, अगर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इस प्रकार से दिखा दे तो बोलो डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट का, नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि ये फाइनल टू इनिशियल है, ये फाइनल टू क्या है, इनिशियल है, लेकिन कहाँ होना चाहिए, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, फ्रॉम इनिशियल टू, ठीक है, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन की ओर। यानी अब ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, जो डायरेक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, डायरेक्शन जो होगा वो फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन होगा। फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन होगा। चलो सपोज कर लो कि ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। अगर पॉइंट यहां पर है पी, कोई ऑब्जेक्ट पी है, फिर यहां से चलते चलते ये यहां पहुंच जाता है, ठीक है, या समझो, ऐसे समझो, यहां से चलते चलते यहां पहुंच गया, तो इनिशियल पोजीशन ये हो गया, इनिशियल पोजीशन ये हो गया ना, बोलिए, इनिशियल पोजीशन ये हो गया, और फाइनल पोजीशन कौन सा हो गया, ये हो गया, फाइनल पोजीशन ये हो गया ना, और डिस्प्लेसमेंट कौन सा हो गया, बोलिए डिस्प्लेसमेंट कौन सा हो गया, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी हो गया, ये आपका इनिशियल पोजीशन, ये आपका फाइनल पोजीशन, ये आपका फाइनल पोजीशन, ये आपका इनिशियल पोजीशन, ठीक है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या अगर क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को जो है इस प्रकार से भी किया जा सकता है क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को इधर से भी किया जा सकता है क्या, डायरेक्शन दिया जा सकता है क्या, बोलिए बोलिए, ये डिस्प्लेसमेंट को इधर से भी डायरेक्शन दिया जा सकता है क्या, नहीं ना, क्योंकि ये आपका इनिशियल पोजीशन है, ये आपका फाइनल पोजीशन है, ठीक है, तो फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, यानी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, यानी आपका ये होगा। ठीक है, समझ गए, तो डायरेक्शन देने के लिए भी समझ गए। सपोज कर लो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है पहले यहां था और ऑब्जर्वर यहां पर है, ऑब्जेक्ट यहां था, यहां से चलते चलते ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया, तो इनिशियल पोजीशन ये हो गया और फाइनल पोजीशन ये हो गया, ये फाइनल पोजीशन हो गया, ये आपका इनिशियल पोजीशन हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यही ना डिस्प्लेसमेंट होगा। अब कहता है इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो क्या बताए थे कि फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, यानी इसका डायरेक्शन इधर होगा,
ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। ठीक है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। समझ गए? यहां तो कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? बोलो, यहां तो कोई दिक्कत है नहीं? तो डायरेक्शन किधर होगा, सीखे ना, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अगर आपको इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन वर्ड समझ में नहीं आता है, समझ रहे हैं? अगर इनिशियल पोजीशन भी नहीं समझ में आता है, फाइनल पोजीशन भी नहीं समझ में आता है, ठीक है? ठीक है, क्या मैंने बोला? अगर इनिशियल वर्ड भी नहीं समझ में आता, फाइनल वर्ड भी नहीं समझ में आता, समझ गए? तो ये समझ सकते हैं ना कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो टेल होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो टेल होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो टेल होगा, देख रहे हो? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो टेल होगा, देख रहे हो यहाँ पे टेल, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो टेल होगा, यहाँ पर देख रहे हो ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो टेल होगा, देख रहे हो? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो टेल होगा, समझ रहे हो? वह आपका इनिशियल पोजीशन बताएगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो टेल होगा, वह आपको इनिशियल पोजीशन को बतलाएगा। याद रखना, कहीं नोट करना है तो नोट कर लो, ठीक है? ये अपने लैंग्वेज में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो टेल होगा, क्या बोले मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो टेल होगा, वह आपका इनिशियल पोजीशन बताएगा। वह आपका कौन सा पोजीशन बताएगा? इनिशियल पोजीशन बताएगा, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो टेल होगा, वो आपका इनिशियल पोजीशन बतलाएगा, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो टेल होगा, वो इनिशियल पोजीशन को बताएगा। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो हेड होगा, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो हेड होगा, ठीक है, आराम से देखो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो हेड होगा, ठीक है, वो फाइनल पोजीशन को बताएगा। नोट कर लिए इतना? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो हेड होगा, वो फाइनल पोजीशन को बताएगा, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो टेल होगा, वो इनिशियल पोजीशन को बताएगा। ठीक है, यहां तक समझे? चलिए, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो टेल होगा, वो इनिशियल पोजीशन को बताएगा। टेल क्या चीज को बताएगा? इनिशियल पोजीशन को। और हेड जो होगा, फाइनल पोजीशन को बताएगा, ठीक है? सपोज कर लो कि अगर पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और हम कह देंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? हाँ, हम कह दिए कि ये डिस्प्लेसमेंट है। अब बताओ कि इसमें कौन है हेड और कौन इनिशियल है, कौन फाइनल है? इसको देख के बताओ। तो क्या मैंने बोला? मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि जो यहाँ जो टेल होगा, डिस्प्लेसमेंट का जो टेल होगा, वो इनिशियल पोजीशन को बताएगा, और डिस्प्लेसमेंट का जो हेड होगा, वो फाइनल पोजीशन को बताएगा। यानी यहाँ पर फाइनल पोजीशन है और यहाँ पर इनिशियल पोजीशन है। तक समझ गए आप लोग? यहां तक समझ गए? टेल क्या चीज को बताएगा? डिस्प्लेसमेंट का इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट का जो हेड होगा, वो क्या चीज को बताएगा?
डिस्प्लेसमेंट का जो हेड होगा वो क्या चीज को बताएगा, फाइनल पोजीशन को। अगर हम ये सिर्फ दे दें, ये डायग्राम आपको दे दें, अगर हम सिर्फ और सिर्फ ये डायग्राम आपको दे दें, बताओ ए और बी, ठीक है, क्या दे दिए, बताओ ए और बी, क्या ए और बी जो डायग्राम हम आपको दिए, क्या ए और बी डिस्प्लेसमेंट का इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन होगा क्या? ये डिस्प्लेसमेंट का इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन होगा क्या? क्या ये यानी फाइनल माइनस इनिशियल अगर हम कर दें, मान लो कि ये 7 मीटर था, ये 9 मीटर हो गया, 9 माइनस 7 यानी 2 मीटर, क्या ये डिस्प्लेसमेंट ये 2 मीटर होगा क्या? बोलो बोलो बोलिए। पहला बात तो ये आपको समझना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं हम, जब तक डायरेक्शन इसमें नहीं देंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी के लिए सिर्फ हम जो है इसके लेंथ की बात कर दिए, यानी सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की अगर हम बात कर दिए, ठीक है, तो डायरेक्शन किधर देंगे? तो डायरेक्शन अगर हम ये डायरेक्शन दे देते हैं, इसका मतलब ये हो जाता है कि इसका इनिशियल पोजीशन ये था और फाइनल पोजीशन ये है। नहीं, इनिशियल पोजीशन का कोऑर्डिनेट ये था और फाइनल पोजीशन का कोऑर्डिनेट ये है। नहीं, यानी फाइनल माइनस इनिशियल अगर हम करेंगे तो हमको ये पता होना चाहिए कि इसका फाइनल पोजीशन कौन सा है और इनिशियल पोजीशन कौन सा है। नहीं, और वो सिर्फ और सिर्फ हेड बताएगा और टेल बताएगा कि आपका इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है। नहीं, बोलिए। तो हम आपको बोले कि टेल जो है इनिशियल पोजीशन को बताएगा और हेड जो है फाइनल पोजीशन को बताएगा, ठीक है। यानी डायरेक्शन जो होगा फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल होगा, डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल होगा, यानी इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ये आपका क्या होगा, डायरेक्शन होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलिए, यहाँ तक कोई परेशानी? अगर हम डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन की बात करें, ठीक है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन की बात करें, अगर हम डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन की बात करें, ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर हम डायमेंशन की बात करें तो बताओ डिस्प्लेसमेंट जो है मास है क्या? बोलो, डिस्प्लेसमेंट मास है क्या, भार है उसमें, डिस्प्लेसमेंट में क्या यह लेंथ है क्या, डिस्प्लेसमेंट या टाइम है? बोलो, डिस्प्लेसमेंट क्या है, मास है, वेट है, उसमें वजन है, लेंथ है, लंबाई है, या टाइम है? डिस्प्लेसमेंट बोलो क्या है? डिस्प्लेसमेंट जो है क्या है, मास है, लेंथ है, टाइम है, क्या है? तो तुम बोलो कि डिस्प्लेसमेंट जो है ये वाली लेंथ है, कौन सा लेंथ है, ये वाली लेंथ है। डिस्प्लेसमेंट जो है वह कौन सा है, तुम बोलोगे कि डिस्प्लेसमेंट जो है ये वाली लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट जो है ना ये वाली लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट जो है कौन सा है, ये वाली लेंथ है, लेंथ ही है ना, यानी इसका डायमेंशन जो होगा, ठीक है, क्या होगा, डायमेंशन जो होगा वो क्या होगा, बोलो, डायमेंशन जो होगा वो एल होगा, डायमेंशन जो होगा इसका वो क्या होगा, एल होगा, लेंथ होगा। कोई परेशानी यहां तक, यहां तक कोई परेशानी नहीं? तो अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट को कल इसके आगे हम लोग चलेंगे, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट बताएंगे,
फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन माइनस करने के लिए भी बताएंगे। हालांकि फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस करने के लिए आपको हम बता भी दिए थे, इसका हिंट भी दिए थे, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में हम लोग प्रॉब्लम को लेकर के यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस बाय। आप लोग ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए मन से।